हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं पार्लर में। एंड पार्लर में जैसे ही पहुंचे उसके बाद से हमने करा लिया है फेशियल, और फेशियल का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मेरे फेस को क्लीन किया गया, देन उसके बाद से जो भी प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रहा था और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सुकून पार्लर में ही मिला। आराम से बैठे हुए थे 2 घंटे तक और हमारे फेस का नेक का एकदम अच्छे से मसाज हुआ। नींद भी बहुत बार ऐसा हो रहा था ना कि नींद भी आ जा रहा था, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे नीरज भी हमारे साथ गया था, निशा भी गई हुई थी, तो ये दोनों मिलके शूट किए हैं। बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे टैनिंग हो गया था, प्लस जो हमारा नोज़ है उस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे। देन और भी बहुत सारे लिप्स के नीचे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गया था। तो मेरे को बहुत मतलब ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि थोड़ा फेस का वो करो, बहुत डल डल सा लग रहा था। इसलिए हम सोचे कि चलो भाई फेशियल थोड़ा करा लेते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था कि हम खुद से कर पाए फेशियल। और यहाँ पे मिस्टर आज अभी बैठ के हम वॉइस ओवर दे रहे तो मजाक उड़ा रहे। यहाँ पे हम बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे फ़ोन से वैसे भी आवाज़ नहीं आती है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोग थे इसलिए। एंड इसके बाद हमारे फेस पे लग गया था ये कुछ पैक, जो कि इसको लगाने के बाद थोड़ी देर तक रखना था। और उसके इसमें शायद बहुत बहुत बार बार बोल दिए, इसलिए मेरे को बार बार चढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये हमारे फेस पे एकदम अच्छी तरीके से पैक लग रहा है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। हाँ, और यहाँ पे जब ब्रश लगा रहे थे थोड़ा सा ना, ये पता नहीं ये ब्लीच था शायद, बहुत थोड़ा थोड़ा ना इचिंग भी हो रहा था हमारे स्किन पे, क्योंकि जो हमारा स्किन है ना बहुत ही सेंसिटिव नॉर्मल है। मतलब एक होता है ऑयली की स्किन या फिर ड्राई स्किन, हमारा दोनों मिक्स है। तो इसलिए हम पहले ही जाके अपना स्किन के बारे में बता दिए कि भाई हमारा स्किन ऐसा है, उसके हिसाब से फेशियल करना। क्योंकि मेरे को ना फेशियल कराने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। कई बार क्या हुआ ना, इसके पिछले बार हमने जब कराया था ना तो हमारे फेस पे दाने दाने निकल गए थे, जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, आप लोग देखे होंगे हमको, जब भी जो भी किट होता है ना उसको हम ख़रीद लेते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग एंड घर पे ही करते हैं। हाँ, तो किट जो है वो अभी भी रखे हुए थे, बट टाइम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अभी पैकिंग वगैरह भी करना है, प्लस जो ब्लाउज़ वगैरह हमने स्टिच करने के लिए दिया था वो भी मुझे लाना है। ये सारा काम हमने सिर्फ 2 दिन में किया है, जो भी मेरे को करना था शॉपिंग वगैरह या फिर ब्लाउज स्टिचिंग का फॉल वगैरह का, तो वो सारा कुछ हमने बहुत जल्दी ही किया था। एंड बैक पे भी हमारा लग गया था। उसके थोड़ी देर बाद ना जब बैक का जब मसाज हो रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बताना कि मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर पे ही फेशियल जो भी होता है वो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल तो वैसे भाग दौड़ की लाइफ में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए कुछ लोग जाते हैं पार्लर में और पार्लर में ही कराते हैं। अभी तक हमने कभी पेडिक्योर या फिर मैनिक्योर नहीं कराया है। तो देखती हूँ यहाँ पे मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, आप लोग भी सुनिए। करा रहे, बहुत ज़्यादा फेस डल हो गया है ना, तो सब लोग बोल रहे थे कि करा लो। इसमें वॉइस ओवर देने वाले हैं क्योंकि ऐसे आवाज़ बहुत कम आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पार्लर दिखा रहा है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ब्लीच जो था ना वो सूख गया और उसके बाद से इसको रिमूव किया जा रहा था हमारे फेस से, तो एकदम अच्छे से रिमूव हो रहा था। और आँख में भी लग रहा था मेरे को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जलन जैसा मेरे को फील हो रहा था। तो ये लोग पूछ भी रहे थे कि ज़्यादा ईचिंग तो नहीं हो रहा है, तो हमने बोल दिया कि नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आँख में लग रहा था और स्किन पे भी थोड़ा थोड़ा ही सही लग रहा था। तो ये जो लड़की थी ये हमारी मसाज करी थी बहुत अच्छे से, और रिलैक्स भी मिल रहा था फेस को। ये मेरे से पूछ भी रही थी कि दीदी आपको रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं पार्लर में, तो सबका एक अलग होता है हाथ का करना। तो ये मेरे से पूछ रही थी, तो सच में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद से देखिए एकदम मस्त मसाज हमारा हो रहा है फेस का, देखिए ना, सुनना। और लिप्स के नीचे वैसे भी
यहाँ पे फोरहेड पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था, और डार्क सर्कल भी थोड़ा हो गया था क्योंकि रात रात में जगने से आजकल हो जाता है, फ़ोन वगैरह चलाने से या फिर काम वाम जो होता है जो भी करने से हम लोग ज़्यादातर रात में ही जगते हैं, बाकी दिन में तो आराम से लेट से उठते हैं। यहाँ देख सकते हैं। अब उसके बाद से दूसरा क्रीम लग रहा है, मुझे लग रहा था कि ये स्क्रब है क्योंकि फेशियल जब हम भी करते हैं तो मुझे पता है कि क्या क्या कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को स्क्रब लग रहा था, पूरा मैं देख नहीं पा रही थी बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रब ही है। एंड उसके बाद से एकदम अच्छे से फोरहेड पे लगाया जा रहा था, फिर से एकदम अच्छे से मसाज भी हो रहा था। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे हम सो गए हैं क्योंकि आँख भी बिल्कुल भी ऐसे खोल नहीं रहे हैं। एंड इसके बाद से इसको भी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद से दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था जो कि आप लोग देख सकते हैं। और मेरे को ना थ्रेडिंग भी बनवानी थी। मेरे को हंसी भी आ रहा था क्योंकि नीरज मेरे से जाके पूछ रहा था कि मैम आप सो गई हैं क्या, बट हम सोए नहीं हुए थे। बोले कि नींद तो आ रहा है लेकिन सो नहीं सकते हैं क्योंकि इधर उधर ऐसे घुमाना पड़ता है फेस को, तो इसलिए। और निशा भी हमारे साथ ही, तो मेरे को लग रहा था ये बोर ना हो जाए। और यहाँ पे सारा क्रीम वगैरह, यहाँ पे बहुत अच्छे से दुल्हन को भी रेडी किया जाता है बट कभी हम यहाँ पे रेडी नहीं हुए। लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो दीदी थी वो बोली कि आपको जब भी कुछ कराना होगा यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ कुछ बोल रहे थे कि हमारे नाक पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गया है क्या, तो ये बता रही थी कि हाँ। और जब तक हमारा फेशियल हो रहा था तब तक ये नीरज जो है हमारा कंगना जो सॉन्ग आया हुआ था वो पार्लर में लगा दिया था और सब लोग हमारे इस सॉन्ग को सुन रहे थे। तो एक अलग ही इंजॉयमेंट भी हो रहा था, ये लोग भी कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि चलो ये बोर ना हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारा ब्रेकहेड्स की बारी आई तो नीरज मेरे से बात करने लगा, फिर हम डर गए। हम बोले कि नहीं भाई बोलवाओ मत मेरे को। तो यहाँ पे ब्लैकहेड्स जब निकला था पूरे मेरे आँख से आंसू निकल गया। और ये जो दीदी है ना ये बहुत अच्छी है, इनका ही पार्लर है। तो ये मेरा बाल का लेंथ देख रही थी क्योंकि आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी अपने बाल का थोड़ा केयर करो, अपना हेयर कट कराओ। तो अभी हम सोच रहे हैं कराने के लिए, लेकिन अभी आज मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए ये दीदी आई थी हमारा लेंथ देखने के लिए हेयर का। बट बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और केराटिन कराने के ना बाद 2 दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, जो कि अभी मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह अटेंड करना है। इसलिए हम सोचे कि चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पे दीदी बताई कि जब भी बाहर जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाओ। तो मैंने बोल दिया था कि वैसे तो हम सनस्क्रीन लगाते ही हैं क्योर स्किन वाले, लेकिन फिर भी वो क्या होता है ना जब बाहर घूमो तो जो भी धूल मिट्टी उड़ता है ना उससे थोड़ा रात में ना, आज कुछ दिनों से हम केयर नहीं कर पा रहे थे अपने फेस का, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होने लग गया था। देन उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैकहेड्स हमारा एकदम अच्छे से निकल गया था और हम पूछ भी रहे थे तंदूरी बिरयानी ये बोल रहे हैं। और उसके बाद हमारी बारी आ गई थी थ्रेडिंग कराने की। तो यहाँ थ्रेडिंग करना भी स्टार्ट हो गया था और हमको ना बहुत डर लगता है क्योंकि जब थ्रेडिंग होती है ना भाई साहब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस साइड से तो पता नहीं चला, लेकिन जब नीचे साइड से आँख के ऊपर से जो निकाला जाता है ना हेयर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर मेरे को फोरहेड कराना था तो हमने फोरहेड करा लिया। और अपर लिप्स तो मैं कराती नहीं हूँ क्योंकि अपर लिप्स जब भी एक बार कराई हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं कराती हूँ। क्योंकि एक बार कराओ ये सारी चीज़ें तो फिर बार बार कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा थ्रेडिंग फोरहेड सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे हो रहा है, अच्छा हुआ है या नहीं। लेकिन जैसे ही देखे ना तो राइट साइड वाला जो हमारा आईब्रो था वो थोड़ा सा मुझे चौड़ा लग रहा था। तो फिर मैंने दीदी को बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ एक लेयर और निकालना पड़ेगा आपका हेयर। तो मैं बोली कि आप अपने हिसाब से देख के निकालना क्योंकि शायद मुझे नहीं पता चल रहा हो, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ही करना। तो फिर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे सनस्क्रीन हमने लगा लिया। तो हमारा मेकअप हमारा जो पार्लर का काम था वो हो गया था कंप्लीट आज का। लेकिन फिर हम जाते जाते सोच रहे थे कि यार बाल का भी कुछ करा लेते हैं। तो बाल वाला हमारा स्ट्रेटनिंग भी हो गया है जो कि आप सभी को नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा हमारा।